हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, जितने सारे विद्यार्थी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति का एग्जाम देने जाने वाले, जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बिल्कुल जैसा क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे ही सवाल लेकर के आए। जी हां दोस्तों, ये सवाल है प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चन से। आप लोग को सारा जो एग्जाम का पैटर्न है ना, वो पैटर्न पता चल जाए किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। तो वीडियो को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा और बिल्कुल इसी प्रकार के सवाल आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हो ना, सब्सक्राइब कर लेना, मतलब जो जब तक सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आप लोग देखना और कमेंट करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितना ज्यादा शेयर होगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जितना ज्यादा लाइक, अच्छा कमेंट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने को। ठीक है, तो सभी को शेयर जरूर कर देना और वीडियो को देखना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज मैं इसमें मैथ के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर मैथ में आप लोग किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसको देख के जाओगे तो यार बहुत गर्दा गर्दा कर दोगे। तो चलिए देखते हैं, जल्दी से देखो। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कहलाता है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इज कॉल्ड जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का साहचर्य नियम, जोड़ का वितरण नियम, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग इसको अगर पढ़े होंगे तो जानते हैं कि अगर हम लोग a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिखते हैं तो इसको बोलते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। यानी मान लो 5 प्लस 3 है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 प्लस 5। ठीक है, तो क्या खाली क्रम को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से देख लो। ठीक है, जितना जोड़ का क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, जितना सारा नियम उसको देख लेना आप लोग। किसी संख्या में 10 जोड़ने पर संख्या 20 हो जाती है, यह कथन समीकरण रूप है। बहुत आसान सवाल। क्या बोल रहे, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या। भाई साहब, संख्या हमको पता है, नहीं पता, जब नहीं पता है तो एक्स जिंदाबाद है। ठीक है, कोई संख्या क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब एक्स में क्या जोड़ने पर, संख्या में 10 जोड़ने पर, तो एक्स में 10 जोड़ दिए, हमें कितना प्राप्त होता है, संख्या 20 हो जाती है। कितना हो जाती है, 20। बस समीकरण लिखना, तो ये हमारा समीकरण हो गया। कहीं दिख रहा है x प्लस 10 इक्वल 20, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, फाइनल गारंटी। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न और आसान है, डायरेक्ट रट्टा मार के मार देगा आप लोग। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों की माप, भैया चतुर्भुज में 4 कोण होता है, पता है ना। तो चतुर्भुज के चारों कोणों की माप का योगफल होता है 360 डिग्री। बोले तो 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर पूछता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। समझ गए ना, बहुत बढ़िया। आगे देखो, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। भाई साहब, समांतर चतुर्भुज होता कैसा है, तो ये देखो, ये हो गया समांतर चतुर्भुज, जिनमें आमने सामने की भुजा समान होती है और आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। क्या होता है, आमने सामने का कोण, अगर ये 30 तो ये भी 30। समझ गए ना, बिल्कुल। तो क्या हो जाए, आमने सामने का चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने का कोण। ठीक है, एक कोण के सामने का कोण, जैसे इस कोण का मुंह का सामने कोण ये कोण है, इस कोण के मुंह के सामने ये कोण, तो ये कोण क्या होता है, समान होता है। समझ गए ना, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है, याद रखना। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को चार्ट से दिया गया है कि निम्न दंड आरेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों का सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिए। जी हाँ, सावधानी जरूरी है, जहां से सावधानी हटी तो सीधा दुर्घटना घटी, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। पहला सवाल है, किस मद पर अधिकतम व्यय हुआ। सबसे पहले आप चार्ट को अच्छे से देख लीजिए। भाई समोसा वाला चार्ट नहीं है ये, आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो क्या है, ये देखो, यहां पर व्यय दिया गया है, यहां पर किस में कितना खर्चा हुआ। जैसे नौकर का वेतन में 1, ये सब कुछ हजार में है, मतलब ये 1000 है, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। भाई सब हजारों का बात हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो, बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, तो और ये क्या है, नौकरों का वेतन 1000 में दिया हुआ है। ये परिवहन का है, ये किराए में खर्चा है, ये भोजन में खर्चा है, ये फीस में खर्चा है, ये मनोरंजन में खर्चा है। मनोरंजन टीवी भी देखते हो ना, उसमें खर्चा है। समझ लो। तो क्या पूछा, सबसे पहला सवाल, किस मद पर अधिकतम व्यय हुआ। तो ये ग्राफ दिया है, सबसे अधिक किसमें खर्चा हुआ, देख सकते हो, परिवहन में। ये क्या है, परिवहन में सबसे अधिक खर्चा हुआ, देख सकते हो। परिवहन में सबसे अधिक कितना हुआ सर, तो 6 में जा रहा है। तो सब कुछ देखिए, 1000 में लिखा है ना, रुपया किसमें, 1000 में है, तो 6000। परिवहन में कितना, किस मद पर अधिकतम खर्चा हुआ, परिवहन। तो मारो उसको गोली, परिवहन को। अगला प्रश्न, किस मद पर न्यूनतम व्यय हुआ। सबसे कम व्यय किस पर हुआ, तो सबसे कम छोटा वाला घर कहाँ है, देखो सबसे कम हुआ। बोलोगे सर नौकर का वेतन, मतलब देख रहे हो कितना का, नौकर को सबसे कम वेतन दे रहा है, मतलब नौकर में 1000 रुपया खर्चा हो रहा है। वाह, 1000 रुपया महीना नौकर मिल गया, गजब बात है। तो 1000 हो रहा है, मतलब सबसे कम न्यूनतम व्यय कहाँ पर हुआ है, नौकर का वेतन में। सबसे अधिकतम कहाँ, परिवहन में, मतलब कहाँ, दिल्ली वल्ली घूम रहा था क्या ये। देख लो, परिवहन मतलब एक दूसरी जगह तक आने जाने का जो किराया होता है वो। अगला देखो, मतलब परिवहन में कुछ भी हो सकता है ना, सामान वामान ले जाना, सब कुछ।
अगला प्रश्न है खाना पर कितना व्यय हुआ। तो देखो तो खाना में ये कितना व्यय कर रहा है, खाना मतलब भोजन, भोजन में कितना कर रहा है, देखो तो ये है 5,000, तो खाना में भोजन में कितना हो रहा है 5,000, तो मारो 5,000 को गोली। कहाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 157 का। 158 देखो, परिवहन तथा किराया के व्यय में अंतर, पूरा परिवहन और किराया के व्यय में कितना अंतर है, मतलब डिफरेंस कितना का, किसका किसका, परिवहन और किराया का। देखो परिवहन का देख लो और किराया का देख लो, अंतर माइनस कर दो हो जाएगा। तो परिवहन का कितना है भैया, तो बोले 6,000 है, और किसका, परिवहन का और किराया, किराया कितना है 4,000 है, तो 6,000 इसका 4,000, डिफरेंस कितना का हो रहा है, बोलेंगे सर 2,000 का। तो 2,000 को मारोगे ना जी, कहाँ 2,000, देखो परिवहन और किराया में अंतर कितना का है 2,000 का, जैसे ऑप्शन नंबर 2। 5,000 रुपया खर्च किया गया है, किसमें किया गया देख लो चार्ट में, 5,000 रुपये किसमें खर्च किया गया, 5,000 ये है किसमें किया गया, ये है भोजन में, तो 5,000 रुपया भोजन में किया गया है। ठीक है, भोजन हो जाए 119 का 159 का भोजन पर, तो ऑप्शन नंबर 2। 6,000 रुपया खर्च किया गया किस पर, तो 6,000 रुपया देख सकते हो 6,000 किया गया है किस पर, परिवहन पर। ये कौन वाला ग्राफ है, परिवहन का है ना, परिवहन हो जाएगा, तो 6,000 रुपया खर्च किया गया किस पर, परिवहन पर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुल मिलाकर कितना खर्च किया गया, कुल भाई साहब सब कुछ मिलाकर कितना खर्चा किया। तो देख सकते हो नौकर का वेतन में 1,000 खर्चा किया, अभी रुको चलो अब देखो, नौकर का वेतन में 1,000 खर्चा किया, परिवहन में 6,000 किया, तो सबको गिनो 1,000 और 6,000 कितना 7,000, 7,000 और 4,000 11,000, 11,000 और 5,000 16,000, 16,000 और 2,000 18,000, 18,000 और मनोरंजन में 3,000, 18 3 21,000 भाई साहब, टोटल 21,000 रुपया ये खर्चा कर दे रहा है, समझ रहे हो, 21,000 रुपया खर्चा कर दिया, मतलब टोटल खर्चा 21,000 कहाँ गया भाई, 21,000 ये देखो। चलो भाई समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, आप लोग भी स्कॉलरशिप जीत लोगे तो आप लोग भी सालाना 12,000 का हक मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो 12,000 कम नहीं होता है, हर साल 12,000 करके मिलेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ो। ठीक है, विकास सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, पढ़ो और सभी को शेयर जरूर करना। ठीक है, क्योंकि इस बार भैया बहुत कम बच्चे से 55,000 बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के सामने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, पास कर जाओगे तो सीधा मिल जाएगा स्कॉलरशिप। तो किस किस प्रकार का आएगा, देखिए मेन तैयारी करने वाले बच्चे नहीं होते ना, तैयारी कराने वाला नहीं होता है। अगर आपको पैटर्न पता चल जाए कैसा क्वेश्चन आता है यार, आराम से छक्का मार दोगे, तो अच्छा से पढ़ो समझो। निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है 162, पूर्ण वर्ग, पूर्ण मतलब जिसका वर्ग, मतलब जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो। तो किसका वर्गमूल निकाल सकते हो, सबका निकाल के, आप लोग नहीं पता तो सबका निकाल के चेक करोगे, वर्गमूल निकालने पता है कैसे निकालते हैं, ऐसे करके निकाल सकते हो। 1067 का निकालना, अगर पूरा पूरा निकलना है, निकलता है जिसका भी वही आंसर हो जाएगा। तो मैं तो देख के बोल दे रहा हूं कि 625 का आपका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाएगा। आप लोग में से बहुत सारे विद्यार्थी बोल देंगे सर 625 का वर्गमूल 25 होता है, मतलब ये पूर्ण वर्ग है, 25 25 अंक 625, समझ गए ना। बोला है पूर्ण घन कौन है, अगला वाला, तो पूर्ण घन निकाल के देख लेना। पूर्ण घन कैसे निकालोगे, 141 को ऐसे करके देखना। ठीक है, जो भी पूर्ण घन निकलेगा, तो मैं बोल देता हूं यहाँ पर आप लोग को 216 जो है ना भाई, वो पूर्ण घन है। क्यों, क्योंकि 6 को अगर 3 बार गुना करते हो ना, तो 216 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 216। तो ये घन हो, पूर्ण घन है, क्यों घनमूल निकल रहा है इसका, 216 का अच्छे होता है, बाकी किसी का घनमूल नहीं निकलेगा, निकाल के देख लेना, मैं कह रहा हूं गारंटी से। ठीक है, तो घन पूर्ण घन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अनुपात बोला है 4:25 को प्रतिशत में बदलने पर क्या होगा, तो 4 अनुपात मतलब बटा 25, और प्रतिशत मतलब क्या होता है, गुने 100 कर दो, प्रतिशत में बदल जाएगा, 25 4 100, और 4 गुना 4 करोगे तो आ जाएगा 16%। 16% किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में। समझ गए, अनुपात मतलब क्या होता है, बटा, तो 4/25 तो हम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि x² - 2x + 1 का मान क्या होगा जब x बराबर 1 हो। काफी अच्छा सवाल है, क्या बोल रहा है, x² - 2x और +1 का मान क्या होगा जब x बराबर 1, x का वैल्यू कितना 1, तो 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2, x पे 1 बैठा देंगे और +1, बस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 2 और प्लस का 1, ये माइनस, ये देखो 1 और 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 में 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ गए, कितना आसान सवाल है। और ये देखो अगला सवाल क्या है, x² + y² का मान क्या होगा। देखिए सारा जो क्वेश्चन है आप लोग 8 क्लास में अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हो ना भाई, तो ये गर्दा कर दोगे। देखिए मैथ साइंस ये सब आसान है, आपको दिक्कत किस में करेगा, थोड़ा सोशल साइंस में और सेट में। सेट में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है।
तो आप लोगों का मेन सोशल साइंस में थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जीके यार गर्दा पूछता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना। बाकी मैथ साइंस तो यार फोड़ के रख दोगे आप लोग अगर मेरा वीडियो देख के जाते हो तो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा अगर एक्स बराबर 1, तो और 1 और 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान देखो, तो एक्स बराबर अगर 1 रखते हो तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस वाई का जगह पे कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 2, बस यहाँ बैठा देना है, 1 और 4 हो जाएगा 5, यानी 5 आपका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देख सकते हो ऑप्शन नंबर 4 में 5 दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग हो जाओगे बोरिंग, तो नहीं करते हैं बोरिंग, क्योंकि आप लोग करना है स्कोरिंग एग्जाम में, ठीक है। तो बस पढ़ो और कमेंट करके जरूर ना वीडियो कैसा लगा, सभी को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया हो तो जरूर कर देना, क्योंकि अब धुआं वीडियो आने वाला है, धुआं कर दोगे आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।